हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 15th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 22 सितंबर 2024 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें हमने हाइपोथेसिस इस टॉपिक को हमने स्टार्ट कर रखा है। तो हाइपोथेसिस में जो बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉन्सेप्चुअली भी ये जो हाइपोथेसिस के टाइप से नल एंड अल्टरनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, किसी भी पॉइंट तक एंड तक ज़रूर देखिए। और उसी तरीके से जैसे कि आप स्क्रीन पर हमारा यहाँ पर देख सकते हो, हम आपको पेपर 1 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी के साथ, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि हम आपको जल्दी से यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको हम पेपर 1 के लिए जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स हमारे काफ़ी शॉर्ट नोट्स है, और जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटरव्यू में भी आपको कई कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हाईलाइट कर रखा है हमने। देन रिविजन पीडीएफ है जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करा है। तो ये जो कंटेंट है हमारा, ये हमारा एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने बनाया हुआ कंटेंट है, और 100% यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे, हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे उनके फीडबैक का कि किस तरीके से हमारे ही कंटेंट से उन्हें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 1 के साथ साथ हम आपको पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप रिसर्च करोगे, जिसमें आप आपकी पीएचडी करोगे, स्पेशलाइजेशन करोगे, उसके लिए भी हम आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐप के लिए लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। So that's it, and let's begin with the MCQs. First question, a dash hypothesis is a hypothesis that says there is no relationship between the dependent and the independent variables. Okay, so students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से हाइपोथेसिस है दैट सेज कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, सो हियर व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, और यू कैन से एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर अपने प्रिडिक्शन और गेसेस के बेसिस पर एक स्टेटमेंट देते हैं। सो यस, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट रिसर्चर अपने रिसर्च क्वेश्चन के बेस्ड पर देते हैं। सो हियर व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन? रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड कोविड स्प्रेड। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर को फाइंड आउट करना है कि मास्क और कोविड स्प्रेड के बीच में क्या रिलेशन है। सो रिसर्चर इस रिसर्च क्वेश्चन के बेस पर कुछ हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। ओके, अपने प्रिडिक्शन और गेसेस के बेसिस पर। सो यहाँ पर फर्स्ट केस क्या हो सकता है? रिसर्चर क्या गेस कर सकते हैं? अगर आप मास्क ज्यादा पहनते हो तो हो सकता है आप में कोविड स्प्रेड ज्यादा हो। ओके, देन the next hypothesis can be, अगर आप मास्क कम पहनते हो तो हो सकता है अगेन कोविड स्प्रेड ज्यादा हो। ओके, द थर्ड वन, ऐसा भी हो सकता है कि मास्क और कोविड स्प्रेड में कोई रिलेशन ही ना हो। ओके, सो हियर स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हो मास्क के इफेक्ट को हम कम ज्यादा कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हियर मास्क इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मास्क का इफेक्ट हम कोविड स्प्रेड पर देख रहे हैं, दैट्स व्हाई हियर कोविड स्प्रेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यस, यहाँ पर आप देख रहे हो थर्ड हाइपोथेसिस में जहाँ पर रिसर्चर ने ये कहा है कि मास्क और कोविड स्प्रेड में कोई रिलेशन नहीं है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, then the hypothesis is known as null hypothesis. Okay,
और रिमेनिंग हाइपोथेसिस है, जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में जो हाइपोथेसिस है जहां पर रिसर्चर कह रहे देयर इज रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जब वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है दैट इज नोन एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जब भी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है दैट इज नोन एज नल हाइपोथेसिस. So remember students, from exam point of view, null hypothesis की आपको अगर definition पूछा गया, कोई feature पूछा गया, so आपको null hypothesis में ये words याद रखना है, no, not, negative words, okay? जैसे no और not. So null hypothesis क्या कहता है कि there is no relation between independent and dependent variables, okay? So here option A is the right answer. This is the definition of null hypothesis, okay? Next, identify the null hypothesis for the given research question. Do cats care about the color of their food? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक रिसर्च क्वेश्चन गिवन है और इस रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पर हमें इस क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड है. ओके, सो यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन क्या है, रिसर्चर को क्या फाइंड आउट करना है कि अगर हम कैट्स को डिफरेंट फूड कलर दे रहे हैं कि वो कैट उस फूड को लाइक कर रही है या नहीं. ओके, सो हियर फूड कलर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज फूड का कलर हम चेंज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हियर फूड कलर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और फूड कलर्स का हम कैट के लाइकिंग पर इफेक्ट देख रहे हैं, दैट्स व्हाई हियर कैट लाइकिंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, सो यस, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इज रिलेटेड विद द नल हाइपोथेसिस. ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए. यस, cats like dark color food. So here students option A is incorrect because here option A में ये कहा गया कि yes, cat जो है dark food colors को like करती है. Here word is yes. Yes means कुछ ना कुछ relation है और you can say जो cats है वो dark food color को like करती है. That means here option A, it is an example of alternative hypothesis because alternative hypothesis कहती है कि yes, इन variables के बीच में कुछ ना कुछ relation है. Okay, then here option B, cats like brown color food. So yes, here again option B is incorrect because यहाँ पर रिसर्चर ने अगेन ये कहा है, इस ऑप्शन में ये गेसेस किया है कि कैट जो है ब्राउन कलर फूड लाइक करती है. मीन्स यस, कलर और कैट के लाइकिंग में कुछ ना कुछ रिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में. अगेन हियर ऑप्शन बी इज रिलेटेड विद ऑल्टरनेटिव hypothesis. Okay, that's why here option A and B both are incorrect. Okay, then here option C, cats express no food preference based on color. Okay, so what is option C? आप फिर से रीड कीजिए. अब अगर आप बार बार रीड करोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर इजीली नोन हो जाएंगे कि आंसर क्या होगा. cat express no food preference based on color. So here word came no. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था, नल हाइपोथेसिस, जब भी वर्ड नल हाइपोथेसिस आएगा सो नल मीन्स नो, नॉट. जैसे कोई ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड आ रहा है दैट मीन्स यस, इट इज एन एग्जाम्पल और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल हाइपोथेसिस और दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद इन नल हाइपोथेसिस. जहां पर यह ऑप्शन सी में यह बताया गया है कि जो फूड कलर है, फूड कलर और कैट के लाइकिंग, ये दोनों भी वेरिएबल्स जो है, इन वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा. जब दो वेरिएबल्स के बीच में और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है देन इट इज null hypothesis. Okay, that's why here option C, it is an right answer for this question. Next, so students, again इस क्वेश्चन में हमें two statements given है और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है which statement is related to null hypothesis. Okay, so here what is first statement? Lung problems are caused by smoking. Okay, so yes, statement 1 क्या बता रहा है हमको कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो हो सकता है आपका लंग प्रॉब्लम, आपके लंग्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट हो, आपको लंग प्रॉब्लम से सफर करना पड़ेगा अगर आप स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हो तो. ओके,
सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ रिलेशन है स्मोकिंग और लंग प्रॉब्लम के बीच में. ओके, दैट्स व्हाई हियर जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव hypothesis. Okay, then here second statement is lung problems are not caused by smoking. So statement 2 में आपको given है कि smoking and lung problem के बीच में कुछ relation नहीं है. Okay, so जब भी कोई variables के बीच में relation नहीं होता है, so yes, that means ये statement आपका क्या हो जाएगा, null hypothesis. Okay, so yes, here option B is the right answer. Here statement 2 is related to null hypothesis. Okay, next question. Women are better drivers than men. Which among the following is above statement related to? So students, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने हर क्वेश्चन में आपको null hypothesis और alternative hypothesis से related कुछ ना कुछ example कराया है, so that आपको null hypothesis और alternative hypothesis के बीच का जो difference है ये आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो हियर इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है. व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? वीमेन आर बेटर ड्राइवर्स देन मेन. ओके, सो ये स्टेटमेंट बता रहा है वीमेन ड्राइवर्स आर बेटर देन मेन ड्राइवर्स. मीन्स आप देख रहे हैं, आपको ये स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ रिलेशन बताया है कि वीमेन ड्राइवर जो है दिस इज बेटर देन मेन ड्राइवर. सो रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हो, दैट मीन्स इट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. whereas null hypothesis means there is no relationship between the variables. Okay, so here in this question इस स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ रिसर्चर ने रिलेशन बताया है विमेन ड्राइवर्स एंड मेन ड्राइवर्स के बीच में. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. This is the example of alternative hypothesis. Okay, next. Identify the alternative hypothesis for the given research question. Are teens better at math than adult? So students, इस question में हमें एक research question given है और इस question में हमें find out करना है कौन सा option is related with alternative hypothesis on the basis of this research question. Okay, so यहाँ पर आप देख रहे हो रिसर्च क्वेश्चन एक गिवन है और रिसर्चर को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर एज एंड मैथमेटिकल एबिलिटी इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है. ओके, कुछ ना कुछ रिलेशन है या नहीं, रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है. सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज एज हैज नो इफेक्ट ऑन मैथमेटिकल एबिलिटी. सो आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि एज और मैथमेटिकल एबिलिटी, एज का कोई इफेक्ट नहीं होगा मैथमेटिकल एबिलिटी पर. मीन्स एज और मैथमेटिकल एबिलिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से रिलेटेड ऑप्शन फाइंड आउट करना है. सो हियर ऑप्शन ए इट इज एन एग्जांपल ऑफ नल हाइपोथेसिस. ओके, then here option B, there is no relationship between mathematics and age. So again option B में given है कि age और mathematical ability ये दोनों variables के बीच में कोई relation नहीं है. That's why here option B is also incorrect and option B is also an example of null hypothesis. Okay, then here option C, adults have better mathematical ability than टीन्स. ओके, सो यहाँ पर इस ऑप्शन में हमें बताया गया है कि जितनी ज्यादा एज होगी अडल्ट्स में, जितनी ज्यादा एज होंगी उतनी ज्यादा उनका मैथ्स अच्छा होगा देन टीन्स. टीन्स मीन्स टीनेजर, जिनकी एज बिलो 18 ईयर्स है. ओके, सो यस, इस ऑप्शन में हमें बताया गया है कि अडल्ट्स हैव बेटर मैथमेटिकल एबिलिटी, मीन्स अडल्ट्स हैव बेटर मैथमेटिकल एबिलिटी देन टीन्स. ओके, मीन्स यहाँ पर एज और मैथमेटिकल एबिलिटी इन वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. इट इज एन एग्जांपल और इट इज द स्टेटमेंट रिलेटेड विद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
If my null hypothesis is Dutch people do not differ from English people in height, what is my alternative hypothesis? So स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड एक स्टेटमेंट गिवन है और इसी स्टेटमेंट को देखते हुए हमको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कौन कौन से स्टेटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. सो हियर नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट गिवन है हमें? डच पीपल डू नॉट डिफर फ्रॉम इंग्लिश पीपल इन हाइट. मीन्स डच पीपल की जो हाइट है एंड इंग्लिश पीपल की हाइट, दोनों की हाइट क्या है? डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है डच पीपल की हाइट में और इंग्लिश पीपल की हाइट में. सो दिस इज एन स्टेटमेंट और यू कैन से दिस इज स्टेटमेंट अबाउट नल हाइपोथेसिस. देन इसी स्टेटमेंट को देखते हुए हमको फाइंड आउट करने के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कौन कौन से स्टेटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं. सो हियर फर्स्ट ऑप्शन, डच पीपल आर टॉलर देन इंग्लिश पीपल. सो हियर जैसे आप देख रहे हो वर्ड टॉलर मीन्स यहाँ पर आपको ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर डच पीपल की हाइट में और इंग्लिश पीपल की हाइट में कुछ ना कुछ आपको रिलेशन गिवन है कि डच पीपल की जो हाइट है ये ग्रेट टॉलर है, डच पीपल टॉलर है देन इंग्लिश पीपल. ओके, मीन्स हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट अबाउट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. देन हियर ऑप्शन बी, इंग्लिश पीपल आर टॉलर देन डच पीपल. अगेन ये भी ऑप्शन ए की तरह सिमिलर ही है. क्या है? इंग्लिश पीपल is taller, English people are taller than Dutch people. Okay, so again ऑप्शन बी में भी ये इंग्लिश पीपल एंड डच पीपल ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमको कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट अबाउट alternative hypothesis, or you can say this is the statement about alternative hypothesis. Then here option C, Dutch people differ in height from English people. मीन्स यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में गिवन है कि डच पीपल की हाइट और इंग्लिश पीपल की हाइट में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है. ओके, मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन है. ये नहीं पता है कि कौन किससे टॉलर है कौन किससे शॉर्टर है, बट कुछ ना कुछ उनमें उनकी हाइट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. That's why here option C is also correct because alternative hypothesis भी हमें ये कहता है कि कुछ ना कुछ relation है whether it is tall or short. Okay, that means here option A, B and C are correct. So here correct option is option D. All of these statements are plausible alternative hypothesis. So here plausible means possible. ये सारे options और you can say option A, B, C सारे statement possible है for alternative hypothesis. That's why here option D is the right answer. Okay, next question. Null hypothesis is denoted by. So students ये एक fact based question है. So यहाँ पर हमको find out करना है कि null hypothesis को हम किस symbol से denote करते हैं. So yes, null hypothesis को हम H0 symbol से denote करते हैं और you can say इसको हम H0 भी कहते हैं. Okay. So here option A is the right answer. Null hypothesis is denoted by H0 or H0. Okay, next. Alternative hypothesis is denoted by. So students इस क्वेश्चन में हमें alternative hypothesis को हम किन सिंबल से डिनोट करते हैं हमें ये फाइंड आउट करना है. सो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि नल हाइपोथेसिस को हम H0 और H0 सिंबल से डिनोट करते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. सो हियर यस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम HA और H1 सिंबल से डिनोट करते हैं. दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ A and B. Okay, next. Which of the following is true in the context of testing of research hypothesis? So students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है हम रिसर्च में किस हाइपोथेसिस को ऑलवेज टेस्ट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स रिसर्च में रिसर्चर जब हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं तो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. ओके, तो जैसे कि हमको इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में गिवन है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस. मींस हम रिसर्च में किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. ओके, सो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम नल हाइपोथेसिस का एक स्टेटमेंट लेते हैं, कॉफी एंड स्लीप.
ओके, सो रिसर्चर ये क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कॉफी और स्लीप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. ओके, मीन्स कॉफी और स्लीप ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. That means it is this is the example of, or you can say this is the statement about null hypothesis. Whereas alternative hypothesis क्या कहेगा, कॉफी और स्लीप ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है. मीन्स अगर आप कॉफी ज्यादा लेते हो तो हो सकता है आपको आप स्लीप ज्यादा लोगे. अगर आप कॉफी कम ले रहे हो सकता है आप स्लीप ज्यादा लोगे. ओके, मीन्स यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो नल हाइपोथेसिस फिक्स रहती है. बस नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स. वेयरएज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिसर्चर ये बताएगा कि अगर हो सकता है अगर आप ज्यादा कॉफी लो तो ज्यादा सोओगे, अगर हो सकता है अगर आप कम कॉफी लो तो आप कम स्लीप लोगे. मीन्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिसर्चर के बिलीव्स और यू कैन से प्रिडिक्शन और अजम्पशंस पर बेस्ड होता है. सो अलग अलग रिसर्चर के अलग अलग बिलीव्स होंगे, उनके अलग अलग अजम्पशंस होंगे. दैट्स व्हाई यहाँ पर रिसर्चर ऑलवेज नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ना कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड. ओके, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता ही है अबाउट अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस. सो रिमेंबर रिसर्च में हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ना कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A statement that is accepted if the sample data provides sufficient evidence that the null hypothesis is false, then it is called. So students, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है और यू कैन से कौन से ऐसे हाइपोथेसिस है जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स आ गई तो. ओके, सो यहाँ पर रिमेंबर स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर अपने रिसर्च में हमेशा ऑलवेज टेस्ट करते हैं. अगर रिसर्चर के नल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद फॉल्स आ गई तो रिसर्चर उस नल हाइपोथेसिस को ये रिसर्च में रिजेक्ट करते हैं. एंड नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स आए तो रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे और ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस. देन सेकंड केस, अगर रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में ये देखा कि नल हाइपोथेसिस ट्रू आ गई तो रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके, देन रिसर्चर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देन रिजेक्ट कर लेंगे. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट इट डाउन कि रिसर्चर अपने रिसर्च में पहले नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स आ गई तो रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे. देन सेकेंड केसेस, अगर रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और नल हाइपोथेसिस ट्रू आ गई तो रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और यह हाइपोथेसिस फॉल्स आ गई सो रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया. सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. और रिमेंबर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, whereas complicated hypothesis ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है रिसर्च में. That's why here option C is incorrect. So here correct option is option D, both A and B. Okay. So students, I hope the concept of null and alternative hypothesis is clear to everyone, and thank you for watching this session.